हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा एम्पायर की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरह से प्राची मेम्बू अंकल को सभी के सामने एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और फिर किस तरह भीड़ प्राची को देखकर पागल हो जाते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। दरअसल जब मेम्बू अंकल ने प्राची को देखा तो उन्होंने मन ही मन मान लिया कि ये स्पोर्ट्स कार हो ना हो प्राची की है और इसी के साथ उनके गंदे दिमाग में एक ख्याल आया कि नक्श और प्राची के बीच जरूर कोई रिश्ता है। नक्श, तुम वाकई में कमाल के हो। पिछले 3 सालों से तुमने कुछ ना करते हुए जावेरी खानदान को आराम से उसमें रहकर सब कुछ खा पी रहे हो और अब तो तुमने अपने लिए एक अमीर लड़के को भी फंसा लिया है। मैंने तुम्हारी इस एबिलिटी को पहले नोटिस क्यों नहीं किया। मेम्बू अंकल की आंखों में नक्श के प्रति नफरत अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अनिका की पसंद की दाव देता हूँ मैं, तुम तो जावेरी खानदान के हीरा हो, हीरा, सुधरा हुआ और खुदरा हुआ हीरा। क्योंकि मेम्बू अंकल ने ये शब्द जानबूझकर ऊंची आवाज में कही थे, इसलिए आजू बाजू में खड़े हुए लोगों ने मन ही मन सुन लिया था और वो सभी लोग नक्श को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। ओह, तो ये है जावेरी खानदान का दामाद जो घर में रहकर घरवाली के साथ और बाहर वाली के साथ मजे ले रहा है। मैंने तो सोचा था कि जावेरी खानदान का दामाद काफी अमीर होगा, लेकिन यहाँ तो ये दामाद अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के साथ घूम रहा है। इसके पैसों पर तो पूरी तरह से अय्याशी कर रहा है ये तो। यार, मैं भी तो बहुत हैंडसम हूँ, मुझे भी ऐसी अमीर लड़की क्यों नहीं मिलती हैं। मुझे तो लगता है अनिका वाकई में अंधी है, वरना इस तरह के घोंचू को वो कभी पसंद नहीं करती। जब आसपास के लोगों के मुंह से नक्श ने ये सब सुना तो उसका चेहरा अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया था, एकदम कड़क। हालांकि प्राची जो नक्श के ठीक बाजू में बैठी हुई थी वो अचानक अपनी सीट से उठी और वो ये सब सुनकर ज्यादा फ्यूरियस हो गई थी। और बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि सभी लोग उसको ही देख रहे थे और तुरंत ही मेम्बू अंकल की तरफ बढ़ी। इस समय मेम्बू अंकल का पूरा ध्यान प्राची की फिगर पर था, जिसको देखने के बाद उनका मन डोलने लगा था कि तभी अचानक से सभी ने एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनी। तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा, तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ। मेम्बू अंकल पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए थे। क्या तुम नहीं जानते कि ये जावेरी खानदान का दामाद है? थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट की होती ना तो ये तुम्हारे गाल पर मेरे हाथों की 5 उंगलियां नहीं चकती। मेम्बू अंकल की सेक्रेटरी जो उसके बाजू में बैठी थी वो भी इस मजारे को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज थी। तेरी तो, जैसे ही मेम्बू अंकल ये कहा वैसे ही प्राची ने उल्टा जवाब देते हुए बोली, क्या तेरी तो? तू क्या समझता है अपने आप को? क्या अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हो? जाओ, मैंने मारा, अब बता तुम क्या कर लोगे? कड़क अंदाज में बोलते हुए प्राची ने मेम्बू अंकल से अकेली ही लड़ बैठी थी। तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा वजूद मिटा सकता हूँ। एक तरफ मेम्बू अंकल चमाट खाने के बाद कुछ न कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे तो भाई दूसरी तरफ प्राची को देखकर लोगों का दिल भी काबरा बाबरा हो रहा था। यार, इस ब्यूटी की तो सिर्फ बॉडी ही हॉट नहीं है बल्कि इसका तो टेम्पर भी हॉट है। हाँ भाई, ऐसी लड़कियां तो सिर्फ मैं ही डिजर्व कर सकता हूँ। तुम सब लोग तो अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हारे मुंह में मक्खियां घुस जाएंगी। भीड़ में मौजूद लोग धीमी आवाज में प्राची को लेकर अंदर ही अंदर अपने ख्याल पका रहे थे। ऊंची आवाज में प्राची को अपॉइंट करने की गलती वो नहीं कर सकते थे। उसी समय प्राची ने नक्श की ओर देखा। जब उसने नक्श के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसका कॉन्फिडेंस अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। और बढ़ता भी क्यों नहीं भाई, उसके साथ भानुशाली ग्रुप का सीईओ जो उसके साथ बैठा था, उसे डरने की अब क्या जरूरत थी। जिसका खुद का वजूद हिला हुआ हो वो दूसरों का क्या वजूद हिलाएगा। प्राची ने मेम्बू अंकल को पूरी तरह से आर्गुमेंट कर दिया था। इस समय मेम्बू अंकल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। अपनी सेक्रेटरी के सामने वो एक लड़की से चपेट खा चुकी थी और तो और वो भीड़ में पूरी तरह से बजाती भी जा रही थी। उनकी आंखों में नक्श प्राची के लिए गुस्सा भभक रहा था। खूब सारी धुलाई करने के बाद प्राची जब पीछे मुड़ी और मेम्बू अंकल की बैंड बजाने के बाद उसने नक्श की तरफ देखा। कार में बैठने के बाद उसने कहा, क्यों जीजू, मजा खूब आ भी गयो? नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा। नक्श ने फुल सेटिस्फाइड होते हुए कहा, क्यों मजा नहीं आएगा? मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही ट्रैफिक जाम होगा। आपको मुझे घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पीछे अपना कीमती समय बर्बाद करो। प्राची ने कंटिन्यू होते हुए कहा, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं दूसरी साइड से ऑटो लेकर निकल जाऊंगी। आप चले जाइए, ज्यादा फिजिबल मत हुई आप मेरे लिए, ध्यान से जाना। नक्श ने भी सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही प्राची कार से उतरकर दूसरी तरफ से जाने लगी, भीड़ में खड़े सभी लोग अचानक से मुड़ जा गए क्योंकि उनके मंचलों के दिल टूटने की आवाज सुनाई देने जो लगी थी। नक्श, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस बारे में अनिका को बताऊंगा? थप्पड़ खाने के बाद भी मेम्बू अंकल के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान नाच रही थी, लेकिन नक्श ने अगले ही पल उस मुस्कान को उसके चेहरे से फेंक दिया।
उस रात इरफान भाई ने जो आपको सबक सिखाया था, क्या आप भूल गए? वो शातिर मुस्कान अब नक्श के चेहरे पर नाचने लगी थी। उसी समय ग्रीन सिग्नल हुआ और नक्श हवा से बातें करते हुए अपनी कार में लेकर फुल स्पीड में निकल गया। अगर वो कार उस लड़की की होती तो वो लड़की ऑटो लेकर नहीं जाती, यानी ये कार नक्श की ही है। अनिका ने जरूर अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर जावेरी खानदान के पैसों से खरीदी होगी। ये बोलते हुए नक्श को बाहर जाते हुए देखकर मेम्बू अंकल ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर नक्श ने अभी मेम्बू अंकल के मुंह से ये सब सुन लिया होता तो उसके लिए ये जॉब अब मिलीनियम होता। नक्श ने वो स्पोर्ट्स कार कल ही खरीदी थी और इससे जावेरी खानदान का कोई लेना देना नहीं था। आज चित्रा ने जिस तरह से नक्श के साथ बिहेव किया, उसे ध्यान में रखते हुए नक्श का वापस घर जाने का मन नहीं था। नक्श ने अपनी कार को भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ और कंपनी की तरफ बढ़ा दिया था। वो सीधे अपने ऑफिस गया। नक्श सीधा अपनी कैबिन में गया और उसने अनिका को मैसेज किया कि वो आज रात घर नहीं आएगा। उसी समय सेक्रेटरी नंदिता अपने हाथ में 2 बॉक्स लेकर सामने प्रकट हुई। उसने दोनों बॉक्सेस को रखा और बोली, सर, होटल प्राइम स्टार की तरफ से मिस्टर कार्तिक और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हिमानी मैम यहाँ से मिलने आई हैं। उन्होंने कहा, ये गिफ्ट आपके लिए है। हिमानी और कार्तिक? ये बोलते हुए नक्श ने अपना फोन नीचे रखा और उसकी आंखों में चमकता हुआ डाउट दिखाई देने लगा था। जी सर। जैसे ही नंदिता ने अपना सिर लाया, कार्तिक और हिमानी की बात सुनकर अपीयरेंस को ध्यान में रखते हुए वो काफी एक्साइटेड फील कर रहे थे। साथ ही साथ वो ये देखना चाहती थी कि उन दोनों नक्श के लिए आखिर क्या भेजा होगा। आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।